विभागों का बंटवारा होते ही कार्यभार संभालने लगे केंद्रीय मंत्री। सुबह 8 बजे ही साउथ ब्लॉक जाकर एस जयशंकर ने विदेश मंत्री का कार्यभार संभाला। पदभार संभालने के बाद बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, फिर से विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलना बेहद सम्मान की बात। पिछले कार्यकाल में मंत्रालय ने किया शानदार प्रदर्शन। एस जयशंकर ने G20 की अध्यक्षता को बताया बड़ी उपलब्धि। कोविड काल में वैक्सीन मैत्री आपूर्ति का भी किया जिक्र। ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन कावेरी अभियानों को भी महत्वपूर्ण बताया। अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला। लगातार दूसरी बार मिली रेलवे की जिम्मेदारी। पदभार संभालने के बाद बोले अश्विनी वैष्णव, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में रेलवे में बड़ा सुधार हुआ। रेलवे हमारे देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ की हड्डी। दिल्ली में अपने आवास पर पौधा लगाते दिखे केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। पर्यावरण, वन और विदेश मंत्रालय में बने राज्य मंत्री। कार्यभार संभालने के बाद पीएम ने पहला फैसला किसानों के हित में लिया। किसान सम्मान निधि की राशि जारी की। पीएम ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में जाएंगे 20,000 करोड़ रुपए। पीएम ने देश के किसानों को दिया भरोसा। कहा किसान कल्याण और कृषि में बेहतरी के लिए करते रहेंगे काम। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला, 3 करोड़ लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे। पीएम मोदी ने पीएमओ के अधिकारियों को किया संबोधित। कहा जहां कोई नहीं पहुंचा वहां देश को पहुंचना है। कृषि मंत्रालय मिलने पर बोले शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी का किसान कल्याण और ग्रामीण विकास पर पहले से प्लान तैयार। पीएम मोदी की प्राथमिकता के मुताबिक उसी रोड मैप पर आगे बढ़ेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिलने पर बोले चिराग पासवान, विभाग का दायरा बहुत बड़ा। किसानों के उत्पाद का प्रसंस्करण, पैकेजिंग और मार्केटिंग बढ़िया होना सबसे जरूरी। कोयला और खदान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा 100 दिन के एजेंडे पर काम करूंगा। पीएम मोदी के गाइडेंस में पूरी मेहनत से ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा देश की 85% जनता से जुड़ा है विभाग। दिव्यांग और नशा मुक्ति के लिए प्रमुखता से करूंगा काम। खेल और युवा मामलों की राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा पीएम का खेल और युवा विकास पर बहुत फोकस है। उनके विजन को सफल बनाएंगे। ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नायक बोले देश में हर घर तक बिजली पहुंचाने का संकल्प और तेज होगा और ऊर्जा पर विशेष फोकस रहेगा। सचिन तेंदुलकर ने पीएम मोदी को तीसरी बार सरकार बनाने की दी बधाई। देश को निरंतर विकास के पथ पर ले जाने के लिए दी शुभकामनाएं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 18 या 19 जून से हो सकता है शुरू। नवनिर्वाचित सांसद लेंगे शपथ। मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर शिवसेना सांसद श्रीरंग बारणे ने जताई नाराजगी। कहा 7 सांसद होने के बावजूद सिर्फ 1 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्यों मिला। श्रीरंग बारणे ने कैबिनेट बंटवारे में लगाया पक्षपात का आरोप। कहा शिवसेना तीसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी। सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने श्रीरंग बारणे के बयान पर पलड़ा झाड़ा। कहा शिवसेना ने पीएम मोदी को बिना शर्त समर्थन दिया। राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया गांधी का आज रायबरेली दौरा, जनता का जताएंगे आभार। यूपी में कांग्रेस आज से 15 जून तक निकालेगी धन्यवाद यात्रा। सभी 403 विधानसभा सीट पर जनता के बीच पहुंचाएगी राहुल और प्रियंका गांधी का संदेश। ओडिशा में सीएम के चयन के लिए आज शाम 4:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक। राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव रहेंगे मौजूद। अमरावती में आज टीडीपी विधायक दल की बैठक। सीएम पद के लिए चंद्रबाबू नायडू के नाम पर होगा औपचारिक ऐलान। आरएसएस संघ चालक मोहन भागवत का केंद्र सरकार पर बड़ा संदेश। मणिपुर साल भर से देख रहा है शांति की राह, प्राथमिकता से करना चाहिए विचार। नागपुर में एक समारोह के दौरान मोहन भागवत ने सरकार को दी नसीहत। कहा जो काम करे लेकिन अहंकार न पाले वही सही सेवक। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट प्रवेश परीक्षा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। याचिका में पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराए जाने की मांग की गई। नीट प्रवेश परीक्षा के खिलाफ 3 याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। 5 मई को हुई परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा करवाने की भी मांग की गई। बिहार के पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव के खिलाफ केस दर्ज। एक व्यवसायी ने 1 करोड़ रुपए जबरन वसूली की कोशिश का दर्ज कराया केस। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया एकीकृत टर्मिनल आज से हुआ चालू। चेन्नई से आज पहले इंडिगो विमान को दी गई वाटर कैनन की सलामी। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकवादी हमले की जांच में जुटी एनआईए। घटनास्थल पर एनआईए, एफएसएल और एसआईए की टीम ने की जांच। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में करेंगे यूनिफाइड कमांड की बैठक। रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले पर होगी चर्चा। रियासी में आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था सख्त। आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। रियासी आतंकी हमले पर एसएसपी मोहित शर्मा का बयान। आतंकियों की तलाशी के लिए 5 टीमें गठित की गई। रियासी आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। घायलों को 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सतनामी समाज के लोगों ने जमकर हिंसा और आगजनी की। कलेक्टर ऑफिस में लगाई आग। महकोनी मंदिर परिसर में तोड़फोड़ से सतनामी समाज के लोग हैं नाराज। पुलिस ने अब तक 3 आरोपी को किया गिरफ्तार।
बलौदा बाजार हिंसा पर सीएम विष्णुदेव साय ने लिया संज्ञान। मुख्य सचिव और डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया आदेश। दिल्ली के चाणक्यपुरी में टैंकर के आते ही पानी लेने के लिए मची अफरा तफरी। इलाके में कई दिनों से जारी जल संकट। दिल्ली के वेलकम में एक घर में लगी आग। आग में जलने से 40 साल की महिला की मौत। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। एमपी के गुना में शर्मसार करने वाली घटनाएं सामने। एक बुजुर्ग और अर्धनग्न कर सरेआम घुमाया गया। माथे पर लिखा मैं चोर हूं, अनाज चोरी करने का था आरोप। ग्रेटर नोएडा में 2 थानों की पुलिस ने बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस ने गोली मारकर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। थाने में एक डायपर फैक्ट्री में लगी भीषण आग धू-धू कर उठी लपटें। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पटाखे की दुकान में आग लगी। आग लगने से 2 लोग घायल, काफी नुकसान की आशंका। बिहार के गोपालगंज में साइबर अपराध गिरोह का भांडाफोड़। कई लैपटॉप, महंगे मोबाइल के साथ 12 आरोपी अरेस्ट। प्रतिबंधित ऑनलाइन गेमिंग ऐप महादेव के जरिए लोगों को ठगने का था धंधा। गुजरात के जाफराबाद के तटीय इलाके में बिजली गिरी। किसान के घर में रखे सामान में लगी आग। बड़ा हादसा टला। जम्मू कश्मीर में पुंछ में नर जंगल में लगी आग। तेजी से आग फैलने के चलते इलाके में दहशत का माहौल। बड़ा मंगल के अवसर पर अयोध्या के राम मंदिर में उमड़ी भारी भीड़। भगवान रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालु